नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज टीवी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी। लगातार हम ही रहते हैं साथ में आपके। बिल्कुल बिल्कुल जो है। और साथ आज हम थोड़ा सा हटकर, क्योंकि पॉलिटिक्स से हटकर एक मुद्दा लेकर आए हैं जो पूर्वी चंपारण में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है। प्रशासनिक क्या व्यवस्था है, क्या वास्तव में पुलिस सोई हुई है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजीव जी, स्वागत है आपका बॉर्डर न्यूज टीवी में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बॉर्डर न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम लोग हमेशा चर्चा भी करते हैं कि दर्शक हमारे वीडियो को काफी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। सबसे पहले तो तो धन्यवाद है उसके लिए दर्शकों का। दर्शकों को धन्यवाद है। आपने अभी जो जिस मुद्दा का जिक्र किया है कि चोरी की घटना जो बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में, प्रशासनिक का क्या ये है, तो सबसे पहले चोरों का सॉफ्ट टारगेट क्या है उसको देखिए। सॉफ्ट टारगेट क्या है अभी? अभी जो आ रही है उसमें बैंक, सोना चांदी का जो ज्वेलरी दुकान जो है। है। चोर इसको टारगेट इसलिए करते हैं कि यहाँ कैश कम और जो कीमती सामान है, बिल्कुल जो बिल्कुल कम वजन का सामान, तुरंत मतलब उसको शिफ्ट करके बिल्कुल लेके बिल्कुल बिल्कुल भाग सकते हैं। और सीएसपी जो बैंक का जो सीएसपी छोटा ब्रांच जो चल रहा है, जहाँ उसमें जो सिक्योरिटी का कोई सिस्टम हाँ होता नहीं है। ये नहीं होता है, उसको ज्यादा टारगेट कर रहा है। जो छिनतई की घटना जो बढ़ी है इस बिल्कुल सीएसपी बिल्कुल को लेकर के, तो आसानी से छिनतई कर पा रहा है वहां पर, तो ये टारगेट बनी है। और आपका दूसरा जो सवाल था, आपने इसमें सवाल किया था कि प्रशासन क्या कर रही है, ठीक है ना? प्रशासन कार्रवाई होने के बाद हम हमेशा देखते हैं स्पष्टीकरण कि सस्पेंड स्पष्टीकरण जो है। होता है और घटना के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी होती है। जो आप देखते हैं ये एक पहलू हो गया। और फिर ये विचार होता है कि ऐसा ये हो कि आगे ये घटना नहीं हो, फिर भी वही होता है। होता आता रहता है। तो इसमें आपने इसका जिक्र कर दिया। आप अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है प्रशासन पहले से, घटना होने के पहले सर मतलब देखिए, एक्टिव रहे? प्रशासन के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। पहले इसको समझिए पहले कि उसने ऐसे घुमाया और यह मालूम हुआ कि अमुक जगह घटना होने वाली है और पहले से वहां पहुंच गई। क्योंकि होता क्या है, देखिए, वारदात होने के बाद ही सूचना मिलता है। क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि जब तक घटना घटेगी नहीं। एक बहुत पुराना फिल्म में एक डायलॉग था, अच्छा। अगर पुलिस चाहे तो तो मंदिर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो नहीं सकती। नहीं, सही है। तो देखिए, इसके लिए प्रशासन को अपराधियों के बीच अपना खौफ बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी जो हमने देखा है, हम्म, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्योंकि जो अच्छे तबके के लोग हैं वे पुलिस से बचते दिखते हैं। आखिर क्यों? जो उस टाइप के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो या जो भी हो, उनका बोल वाला जो है पुलिस से प्रशासन के बीच जो है रहता है, जैसा कि लोग बताते देखिए हैं। देखिए देखिए सर, हम अब इस पे चर्चा पर आपको बताएंगे कि हाल फिलहाल के दिनों में जो देखने के आया है, जो थाना में जो बैठते हैं, जो उठते हैं लोग, जो लगातार कर रहे हैं, उसमें कौन से लोग होते हैं? ज्यादातर राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो राजनीति करते हैं, या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कमोबेश अपराध करते हैं, या दबंग जिसको कह सकते हैं कि अपना छाप बनाते हैं कि थाना में हमारा ये है, इस तरह है। तो उस तरह के लोग भी थाना में बैठते उठते हैं। तो बाहर क्या होता है कि फीडबैक, अच्छे लोग अब थाना में जाने से बचते हैं। देखिए, अच्छा जो लोग है, जो जिसको किसी चीज से मतलब नहीं, तो वो बचना चाहता है। लेकिन इसको होना क्या चाहिए कि पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और हम लोग को मतलब कि विभिन्न चीजों के, विभिन्न अपराध से बचाने के लिए पुलिस की गठन हुई है, और पुलिस इस तरह का काम करती है। तो हमको पुलिस में विश्वास जताना होगा, और पुलिस को भी अपने जनता में अपना विश्वास बनाना होगा। दोनों दो दो पहलू है। अब एक चीज और है, घटना होने के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस को कॉल करने से बचते हैं। फोन करने से बचते हैं, खौफ खाते हैं। क्यों? एक मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले चल रहा था कि अरे हेने डाकू आयल रे, जैसा अरुण सिंह के यहाँ जो हुआ था। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ डाकू देखा गया है, घोड़ा सन की बात, और उसके बाद भी लोगों ने उसके पहले नहीं, उसके बाद से एक ट्रेंड चला था कि हर रात को लोग जागते थे।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं प्रतिदिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में मतलब नींद आती थी हमको, क्योंकि 1-2 बजे तक लगातार हमारी फ़ोन बजती रहती थी। और हम लगभग यहाँ के 3-4 थाना हैं, और 3 चारों थाना से हम हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते थे। रात को चूँकि मैसेज आता था, सर क्या आपके यहाँ कुछ है? बोलते थे कि ना हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चूँकि उस समय हमारी जवाबदेही भी काफ़ी बढ़ गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, पत्रकार लोग बिल्कुल। हमसे संपर्क करते थे, और हमारी जवाबदेही भी काफ़ी बढ़ी हुई थी उस समय हम लोगों ने। और जिस हिसाब से हैंडल किया, और थानाध्यक्ष भी इसको कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छे से अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। हैंडल किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों को बीच चेंबर ऑफ कॉमर्स का अलग, व्यवसायियों का मीटिंग कराया, पत्रकारों को मीटिंग कराया, और वो कहना समझाया कि आप भी लोगों में मैसेज, सर और सर उसमें हम लोगों ने जो उनको जो टिप्स दिया था एज ए पत्रकार, हम लोगों ने थानाध्यक्ष को जो बताया था, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का भी लिया भी कि हाँ, आपने जो पॉइंट रखा है सही रखा है, कि ये जो माहौल बना है इससे इस हिसाब से बचा जा सकता है, और देखिए, बचा धीरे-धीरे माहौल अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं पार्टिकुलरली जो आपने 3 थानों का नाम लिया, पार्टिकुलरली किसी थाने की बात मैं नहीं कर रहा। अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि कोई घटना होती है या होने वाली की सूचना मिलती है कि अमुक घटना, कुछ लोग जमा हुए हैं, तो लोग थाने को फ़ोन करने से भी घबराते हैं कि कहीं हम करें फ़ोन, ऐसा ना हो कि हम उसके सॉफ्ट टारगेट बन जाए कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो यहाँ थोड़ा-सा हम यह भी कहना चाहेंगे दूसरा पुलिस आपने जो प्रशासनिक लोगों से जो कि थोड़ा-सा जो इन्फॉर्मर है, मैंने पहले बताया, नहीं, मैंने पहले बताया, इन्फॉर्मर तो अलग है, वो पुलिस का चीज़ है। नहीं पुलिस का अपने इन्फॉर्मेशन को जो जितना पुलिस सोर्स को का मजबूत करेगी ना, अपने इन्फॉर्मर बढ़िया को, रहेगा। तो वो जितना नहीं, ठीक मजबूत है, करेगी उतना बढ़िया, वो लेकिन अलग आम इश्यूज़ है। लोगों में भी अच्छा होना चाहिए कि आम कोई लोगों इन्फॉर्म में करता है, अपना विश्वास बनाना होगा। बनाना होगा। बिल्कुल, आम लोगों में पुलिस को अपनी अपना छवि बनानी बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, छवि बदलनी होगी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पुरानी धारा बना हुआ है पुलिस के खिलाफ, लोगों को इसको तोड़ना होगा, इस मिथक को तोड़ना होगा कि नहीं, पुलिस आपके रक्षा के लिए है। होता क्या है, घटना होने के बाद अगर आपके यहाँ चोरी होता है, हमने कई मतलब चोरी की घटना जो घटी, हम उनसे बात किए तो वो बताया कि थाना में साहब इस हिसाब से मैं किसी थाना का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थाना में इस प्रकार का सवाल हो, कितना का चोरी हुआ था, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से? तुम ये क्या करते हो। तो इस तरह के कई तरह के जो सवाल जो होता है, वो सवाल सुन करके डर सहम जाता है। और दूसरी बात है कि एज ये कहना नहीं चाहिए ऑन रिकॉर्ड, लेकिन एज व्यापारी जो है उनके कई तरह के सोर्स होते हैं, वो अपने मैंने पैसा बचाने के लिए कई तरह से वो पैसा बिल्कुल, बचाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उस पर नहीं जाना चाहिए। वो तो अलग विषय है, उस पर अलग विषय से विषय अंतर हो जाएगा, वो उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हमको जो देखना है हाल फिलहाल के दिनों में जो पूर्वी चंपारण जिले में जो चोरी की मोतिहारी घटना बढ़ी मोतिहारी है, उस पर बिल्कुल। चर्चा है। देखिए, यहाँ के एसपी साहब है कांतेश कुमार मिश्रा जी, पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेट बनाया था, आप भी देखे थे उस फॉर्मेट को। और किराएदार किराएदार से क्या क्या भरवाना है, और आप थाना को सूचना दीजिए कि बाहर के जो किराएदार आ रहे रहने, आप उसको उसके बारे कहीं में वे सूचना अपराधी दीजिए। तो किस्म क्या के है नहीं नहीं है, आप बिल्कुल। कौन जानता है, बिल्कुल। उसके बारे में कौन जानता है। कितने लोगों ने इसको पालन किया, एक महीना में हमको बताइए कितना लोग पालन किए इसको। तो जनता अपनी जवाबदेही भी तो भूल रही है। नहीं, एक चीज़ और है, हमें लगता है कि कुछ प्रचार प्रसार की भी जो है कमी रह जाती है, आम लोगों तक यह तो पहुँच इसको नहीं कौन पाता है। प्रचार प्रसार करेगा। एज ए पत्रकार हम लोगों ने डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था, खबर के माध्यम से भी डाला था। बिल्कुल। देखिए, दूसरी चीज है कि थानाध्यक्ष की भी इसमें जवाबदेही बनती है, बिल्कुल, बनती है कि बिल्कुल। वो जनप्रतिनिधियों का जो बैठक लेते हैं, उसमें इस बात को हर रखें। महीना एक मैंने एज ए थानेदार उनको जो है आम बैठक एक बुलानी चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग नहीं जो रोज थाना में बैठते हैं, उसका जो क्या नाम संज्ञान देना है चलिए उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन उनके अलावा आम लोग को थाना में बैठाना चाहिए हमारे हिसाब नहीं, से, बुलाकर बुला करके, बिल्कुल, बिल्कुल। खबर भेज करके, जो अच्छे लोग हैं। बजाबते उनको चाय पिला करके, उनके साथ नहीं, बैठ करके देखिए, चाय की बात चर्चा हम नहीं करना करेंगे। चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। इसलिए कि हाँ। विश्वास अपनी जो ये उनके पुलिस के बारे में जो छवि बनी है लोगों के बारे में मन में जो है, उसको तोड़ने के लिए हमने बोला है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छा बिल्कुल। बात करके, उनको चाय नहीं पानी पिला करके ही हाँ, बैठा, हाँ, तो बिल्कुल। पानी पिला करके उनमें के अंदर जो है एक विश्वास पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। दूसरा चीज है कि
जनता को भी अब जागरूक होना होगा। देखिए जो अब चोरी का भी पुराने हिसाब किताब की चोरी और नहीं ये है। नहीं है, और हमारा फोकस क्राइम रहा नहीं, हम एक क्राइम पत्रकार कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन जिला प्रतिनिधि के रूप में काम करते करते अभी जो चल रहा है, काफी कुछ जानकारी मिला है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्राइम स्पेशल मुख्य रूप से हमारा पेशा पॉलिटिक्स रहा है, हम पॉलिटिक्स के बारे में मतलब काफी गहन मतलब नॉलेज आप रखते हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टर रिपोर्टर के रूप में हमने काफी काम किया है और बिल्कुल। उसमें हमारा अनुभव जो है ज्यादा है। तो लेकिन क्राइम के क्षेत्र में जितना अनुभव है, उस अनुभव से हम बता रहे हैं कि पुलिस को अपना जो छवि है जनता के बीच में और बढ़िया बनाने की जरूरत है, और जनता को भी पुलिस पर विश्वास करने की जरूरत है। अभी का जो ट्रेंड रहा सवाल चोरी का, देखिए एज ए व्यापारी आपने खुद बताया था कि कल रात को हमारी जो प्लान थी, हम उस प्लान पे चर्चा करते हैं। कल रात को हमारी रियलिटी चेक की प्लान थे कि हम चल के रियलिटी चेक करेंगे। लेकिन आपने बताया था कि नहीं, हम पिछले दिनों जो रियलिटी चेक के लिए निकले थे तो देखे थे कि चौकीदार नहीं, हमने घूम रहा है, चौकीदार घूम रहा है। यहाँ का जो चौकीदार है, अरे कोई जो है, हम नाम हम थोड़ा नहीं मिस कर नहीं, रहे हैं, थाना क्षेत्र का जो भी चौकीदार है, हाँ। मतलब उसकी ड्यूटी लगी हुई है, नहीं, गश्ती करता है लोग, ऐसा नहीं कि ये कुछ करता दिन, है। ऐसा नहीं कुछ दिन ही, हाँ। इसके पहले भी 2-3 बार, मतलब हम बोलते हैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सड़कों पर वह अगला घूमते मिला। हमको लगता है 3 या 4 आप खुद देखिए, आप खुद अब सवाल में फंस रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं कि वो घूमते हम तो देखे हैं, जब चौकीदार घूम ही रहा है तो चोरी कैसे हो जाती है भाई? हाँ ठीक है, सवाल आपका जायज है, हो सकता है अब उसमें गश्ती में या घूमने में कुछ या तो जो बस में लिखा होता है ना, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, उसी तरह व्यवसायी अपने स्वयं के सामान की रक्षा स्वयं करे। नहीं, ये गलत मिथक है, हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमको पुलिस पे विश्वास करना होगा, पुलिस की कार्यशैली पे विश्वास करना होगा, तभी जाकर इस मिथक को तोड़ा जा सकता है। और जो है आपको छोटी से छोटी भी जानकारी मिलती है तो उसको शेयर करना होगा, और पुलिस का भी काम है कि उसको सीरियसली ले कि क्या है नहीं है, लगातार जांच होना चाहिए। और अपने जो जिसके भरोसे चल रहा है, थाना अध्यक्ष जिसके भरोसे है, गश्ती दल, चौकीदार, इन्फॉर्मर, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। किसी भी थाने की बात कर रहे हैं, इनको ये मजबूत होगा, और निश्चित रूप से ये 2-3 पॉइंट है, ये मजबूत हो जाएगा तो हमको लगता है कि चोरी की घटना रुक जाएगी। हालांकि इस घटना में जो है एसपी महोदय ने स्पष्टीकरण भी पूछा है, और जो गश्ती दल में जो शामिल थे शहर के जवान, बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी हुई है, उन्होंने बयान भी दिया है कि कार्रवाई किए हैं। अच्छा लगा कि कम से कम पुलिस एक्टिव हुई है, पुलिस के ऊपर भी उंगली उठा तो उसका वो ये कर रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है केवल शराबबंदी और शराब को लेकर के, उससे निकलकर क्राइम कंट्रोल को भी ज्यादा कुछ अभी के डेट में ठंड का मौसम आते ही चोरी की घटना जो बढ़ जाती है, चूंकि इस ठंड में लोग आराम से सोते हैं, चोर को भी मौका मिलता है आसानी से हाथ साफ करने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा भी फोकस करने की जरूरत है। और हमारे हिसाब से पुलिस को अभी अपने इन्फॉर्मर को मजबूत करने की जरूरत है, और उसके बाद से है कि गश्ती दल से लगातार रिपोर्ट लेने की जरूरत है, और गश्ती दल का भी ज्यादा जिम्मेवारी बन जाता है कि रात में वो लगातार मूवमेंट करते रहे और ये करते रहे। पुराना एक ट्रेंड चला था, हम काफी बचपन में सुनते थे, वीडियो में देखते थे, कभी फिल्म में देखते थे कि शहर में चौकीदार घूम रहा है, जागते रहो। उस टाइप का ट्रेंड अब खत्म हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छा था। अगर कोई बोलते 5 चोर है और एक चौकीदार अगर जागते रहो का ये बोलते रहेगा ना, तो 5 चोर का हिम्मत नहीं करेगा कि वो चोरी कर ले। उसको लगे भाई आसपास में ये कही है, और अकेला वो चौकीदार वो 5 से लड़ सकता है। उसके अंदर ये 5 के अंदर ये डर रहेगा, 5 चोर के अंदर डर रहेगा कहीं दूसरा ना आ जाए। बिल्कुल, और इसके चिल्लाहट से कोई दूसरा ना आ जाए, लोग जगे हुए नहीं हो। तो इस हिसाब का ट्रेंड भी चलाना जरूरी है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज हम और चाहेंगे दर्शकों को बताना कि ठीक है, पुलिस प्रशासन अपने जगह पे है, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है अपनी सुरक्षा निश्चित करना। अब इसके लिए क्या करना है आप खुद समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलिए, आपने भी जो ये किया, हमको बुलाया इस क्राइम के मुद्दा पर, हालांकि ये मुद्दा हमारा नहीं रहा है, लेकिन जो भी मेरी जानकारी थी, जो मेरी समझ, अपनी जो समझ बता रही थी, मैंने अपने समझ से जो बताया है। और हम लोग का देखिए, एक चीज लोग जो बता रहे हैं ना, एक अलग जो फीडबैक बना, हमारा ये नहीं होता है हम लोग का कि किसी
को टारगेट करना। हम लोग खबर के हिसाब से बताकर लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं। और पॉलिटिकल रूप से जो हम लोग एनालाइज करते हैं उसमें तो लगभग 99% चांस होता है कि वो सही है, सही, 1% गलत होने की चांस रहता है। यही कहेंगे कि दर्शक अपना प्यार इस तरह और देते रहे, बांटते रहे हम लोग को, बिल्कुल और अपना कीमती राय जरूर दे कमेंट में। चैनल पे नए लेकिन हैं एक तो एक चीज देख रहे हैं, कमेंट की कमी है। कमेंट की कमी है, कमेंट की तो कमी है। मैं ये कहूंगा कि नहीं, देखने वाले लोग बढ़े हैं, अब धीरे धीरे कमेंट भी आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए, और मैं ये कहूंगा कि जो देख रहे हैं, जो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, वो और लोगों को बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए अच्छा लगे तो अच्छा ठीक एक है। बात, अगर ये चीज अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी हमको अपना कीमती राय दीजिए कि हम फिर अलग प्रकार के वीडियो बनाएंगे, अलग प्रकार के इश्यूज पे चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक हम के लिए एक बहुत बहुत एक चीज धन्यवाद। और कहना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं भी किसी तरह की घटना होती है तो हमें बताएं, ताकि हम मौकाए वारदात पर पहुंचकर उसका भी बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल खबरों में बिल्कुल बिल्कुल खबरों से कोई समझौता नहीं होगा। मैं बॉर्डर न्यूज के माध्यम से आपको एकदम आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग खबर से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे खबर किसके विरुद्ध है और उस आदमी का ताकत कितना है। हम उस ताकत को नहीं देखते, हम खबर को देखते हैं। खबर हमारे लिए खबर है और हम खबर के पीछे रहेंगे, खबर बनाते रहेंगे और जो भी सच्चाई है उसको दिखाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।